वो ज़ात है जिन्होंने कई इनाम हासिल किए हैं कुरान के मुकाबले में। सुभान अल्लाह। तो मेरी ख्वाहिश तो ये है, आज हमारे बच्चे हमें नात पढ़ता देखते हैं, तकरीर करता देखते हैं ना, तो बस तमन्ना होती है मैं कुछ पढ़ूं ना पढ़ूं नात पढ़नी आ जाए, कुछ बनूं ना बनूं तकरीर करनी आ जाए। मैं चाहता हूं उसी तरह कोई कुरान पढ़े और उस पे पैसे लुटाए जाएं, ताकि हमारी नस्ल ये कहे मैं कुछ पढ़ूं ना पढ़ूं कुरान पढ़ने वाला बन जाऊं। ये हमारी दरसगाहों से बहुत बड़ा फुकदान है कि हमारे बहुत से पढ़े लिखे लोगों को भी कुरान दुरुस्त तरीके से पढ़ना नहीं आता, और इल्म तजवीद से इतने दूर लोग होते जा रहे हैं कि इसके करीब तक से बंदा गुजरना चाह ही नहीं रहा है। भाई एक बात जहन में रखें, मा यजूजु बिही सला, कुरान पढ़ना हर बंदे पे फर्ज है। यानी उतना और उस तरह से कुरान पढ़ना हर बंदे पे फर्ज है जितना नमाज पढ़ने में जरूरी होता है। इसलिए आप आदत बनाएं कुरान पढ़ने की, अपने बच्चों को कुरान सिखाएं। बहुत बड़ा एहसान करते हैं माँ बाप, अपने बच्चों को तालीम देते हैं, बहुत बड़ा एहसान है। आज चूंकि अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस भी है, मैं चंद बातें आपसे करके बात खत्म करूंगा, मगर मेरी इतनी गुजारिश है जितनी देर सुने ना मोहब्बतों के साथ सुने। बहुत पहले एक शायर ने कहा था कि बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में मां ने तब आसमान छुआ। हम कितनी भी तरक्की कर जाएं, शोहरतों के किसी भी आसमान पे पहुंच जाएं, अगर मां बाप ना हो तो सारी खुशियां अधूरी होती हैं। मां बाप ना हो तो सारे ख्वाब अधूरे होते हैं। नौजवानों, कायनात में सबसे कामिल तरीन शख्सियत का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। यानी जिस जात को रब ने हर तरह से कामिल बनाया है, उसी जात को मुस्तफा जाने रहमत कहा जाता है। मगर आप गौर कीजिएगा और कभी तन्हाई में वक्त मिला करे तो अपनी मस्जिद के इमाम के पास आया करो और उससे इतना कहा करो, हुजूर की जिंदगी का कोई वर्क पलट के दिखा, बता मेरे नबी का सोना कैसा था, बता मेरे नबी कितना जागते थे। कभी कह दिया करो। आज हमसे आके मिंबर पे लोग कहते हैं, मोहम्मद अली भाई फैजी से भी अक्सर कहते होंगे माँ की शान में शेर पढ़ देना। हमसे भी लोग कहते हैं जरा माँ की अजमत बयान कर देना। क्यों का जब से माँ का इंतकाल हुआ है ना, बड़ी याद आ रही है। मैं कहता हूँ यार, मरने के बाद तो सारे पूछा करते हैं, काश कभी जीते जी माँ को पूछ लिया होता, अपनी जिंदगी में कभी बाप को समझ लिया होता। हम कितनी आसानी से अपने माँ बाप को टोक देते हैं। उन लोगों की बात नहीं करता जिनके पास कसरत से पैसा है। मैं उन लोगों की भी अगर बात करूं कि जिनके पास पैसा बहुत मुश्किल से आता है, तो उनसे भी मेरी गुजारिश है, कभी अपने माँ बाप से लहजा बिगाड़ के बात न करना। ये उलमा बैठे हुए हैं, ये वो जमात है, अगर इनमें एक बंदा दुआ कर दे, बाकी आमीन के लिए हाथ उठा दे, मेरा ईमान कहता है ये इतनी बाबरकत शख्सियतें हैं, हाथ नीचे बाद में आएंगी, मकबूलियत की जमानतें पहले दे दी जाएंगी। लेकिन ये सब कुछ अपनी जगह, सारी डिग्रियां अपनी जगह, लेकिन मां का लाल होना अपनी जगह है। मां का लाल होना अपनी जगह है। याद रखिएगा, कई सारे रिश्ते ऐसे हैं जो आसानी से मैसर हो जाते हैं, आसानी से मैसर हो जाते हैं, लेकिन माँ बाप आसानी से मैसर नहीं होते। ये बड़े बड़े लोग हैं, सूफी साहब क़िबला, लोग ये सोच के हाथ चूमते हैं कि हाथ चूमेंगे इंशाअल्लाह नेकी मिलेंगी, और उनका सोचना समझना दुरुस्त है। ये सोच के उलमा के हाथ चूमना बेशक ये नेकियों का एक जरिया है,
लेकिन कभी पूछो ना सूफी साहब से भी, अल्लाह ने आपको इतना सब कुछ दिया, इन उलमा से पूछो, इन इल्म वालों से पूछो, बड़ी बड़ी डिग्रियां तुम्हारे पास हैं, बताओ क्या तुम्हें आज भी कभी माँ की कमी महसूस होती है? बताओ ना, तुम्हारे पास सब कुछ है। ये हाथे चूमने वाली जमात, ये नारे लगाने वाली कौम, ये इश्तिहार में बड़े नाम देने वाले लोग, ये बड़े बड़े इनामात देने वाले लोग, और ये बड़े बड़े नजराने देने वाली कमेटियां, ये सब कुछ हैं। मगर खुदा की कसम, बंदे को जितनी याद अपनी माँ की आया करती है ना, किसी डिग्री, किसी नारे, किसी ओहदे की नहीं आया करती। हाथ चूमते लोग, बड़े बड़े नारे भी लगते हैं, लेकिन मैं एक सच्ची बात कहता हूं, हाथ चूमने में उतना सुकून नहीं आता जितना सुकून माँ बाप बेटे का नाम लेके आवाज दें तो उतना सुकून मिला करता है। शायर अहले सुन्नत होना बड़ी बात है, खतीब होना बड़ी बात है, मुदर्रिस होना ये अपनी जगह है, लेकिन माँ का गुड्डू कह के आवाज देना ये अपनी जगह है, माँ का पप्पू कह के आवाज देना ये अपनी जगह है। आज माँ बाप दवा का पर्चा निकाल के देते हैं, ले बेटे ये दवा नहीं है, तो बंदा पढ़ने से पहले ना उसे यूं मड़ोड़ के ना माँ के मुंह पे फेंक के कहता है, तुम कभी तो चैन से जीने दो मुझे, कभी चैन से रहने दोगे कि नहीं? जब से मैं दुनिया में आया हूं मैंने चैन नहीं देखा, तुम मुझे चैन से नहीं रहने देना चाहते हो? खुदा की कसम जरा दिल पे हाथ रख के बता, पूछ इन उलमा से, तूने कितनी परेशानियों में माँ को मुब्तला किया है, कभी महसूस किया तूने? कहते हो तुमने मेरे लिए किया क्या है? पूछना अपने माँ बाप से, जब तुम माँ के शिकम में आए थे, माँ ने अपनी मर्जी का खाना पीना छोड़ दिया था, 3 महीने का अरसा गुजरा था, तो माँ के जिस्म के अंदर जो ताकत थी वो भी खत्म होने लगी थी, कभी पलटी, कभी कै के जरिए, कभी आपकी माँ की ताकत तुम्हारे जिस्म के अंदर सरायत कर गई, माँ कमजोर होने लगी। तुम पूछना चाहते हो माँ ने तुम्हारे लिए क्या किया है? खुदा की कसम पूछ इन उलमा से, जब तुम माँ के शिकम में आए, माँ का जी चाहता था वो कोफ्ते बिरयानी खाए, लेकिन डॉक्टर ने कहा अगर इस तरह की ग़िज़ा खाओगे तो तुम्हारे शिकम में जो बच्चा है इसको ये नुकसान देगा। माँ ने अपनी मर्जी का खाना छोड़ दिया, तुम माँ के शिकम के अंदर थे, 3 महीने के अरसे से आगे बढ़े हो, जैसी माँ के शिकम में तुमने 3 महीने की मुद्दत गुजारी है, माँ ने अपनी मर्जी से लेटना छोड़ दिया है, वो अपनी मर्जी से करवट नहीं बदल सकती थी, उसे तो लेटना भी उस करवट पर है जिसपे तुम्हें सुकून मिलना है। तुम कहते हो माँ ने मेरे लिए किया क्या है? वो मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बता तो सही, अगर तू बाजार जाया करता है, 5 किलो का थैला हाथ में लाता है, घर में आने के बाद थैला अलग जूता अलग, कहता पानी पिलाया जाए, खाना दिया जाए, गर्मी लग रही है, मेरा हाल नहीं दिख रहा है, वो मुझे बता तो सही, तू 2 किलोमीटर से 5 किलो का थैला लेकर के आया तो तेरे हाल बिगड़ जाते हैं। उस माँ को सलाम कर जिसने तेरे जैसा वजनी बेटा 9 महीने शिकम में रखा, लेकिन कहीं फेंका ना था, कहीं तुझे डाला ना था, बल्कि अपना लाडला समझ के तुझे संभाल के रखती रखी। और यार तुम खुदा की रहमत पर जितना नाज करो कम है, और अमीर वो नहीं होता जिसके पास दौलत होती है, अमीर वो होता है जिसके पास माँ की मोहब्बत होती है। भाई दिल दुखता है, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। हाँ, हमारे लिए होटलों में गरम गरम हर तरह के खाने, लेकिन माँ के लिए, बाप के लिए बुढ़ापे में एक ताजा चपाती भी नहीं। मुझे बताया जाए, माँ कहती है बेटे जरा बहू को समझा, एक रोटी गरम दे दिया करे, तो कहता अच्छा कह के देखूंगा। ये लहजे होते हैं, कह के देखूंगा। भाई मां ने तुझसे कुछ मांगा है, मां ने, तुम एक चपाती के लिए कहते हो कह के देखूंगा, और जब जाके कहता तो डरते डरते कहता सुनो जी, सुनो जी। तहजीब देखें, बीवी के कदमों में खड़े होकर कह रहे सुनो जी। बदतमीज बोलने को नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं जिस अदब से तू बीवी को आवाज देता है ना, कभी उसी अदब से मां को भी आवाज दे लिया कर, है ना भाई। मैं एक बात कहता हूं,
हम अपने मुकद्दर